पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव भी हुआ। अब दोनों मुल्कों के बीच सुलह करवाने के लिए तुर्की मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इस्तांबुल में चली ये वार्ता भी विफल हो गई है। तुर्की में 3 दिन तक चली पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता बिना किसी लिखित समझौते के समाप्त हो गई है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई ये बातचीत 19 अक्टूबर के इस समझौते को स्थायी बनाने की अंतिम कोशिश थी, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए, जिससे ये बातचीत बिना किसी अंतिम मोड़ पर पहुंचे ही खत्म हो गई है। इस बातचीत से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्तांबुल में बात नहीं बनी तो खुली जंग होगी। अब क्योंकि बातचीत किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही विफल हो गई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता विफल क्यों हुई। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ओर से बातचीत में कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ मांगे रखी गई थी, जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान सहमत नहीं था और कुछ पर अफगानिस्तान। जैसे पाकिस्तान की मांग थी कि टीटीपी के सभी ठिकानों का खात्मा हो, खासतौर पर नंगरहार, कुनार और पख्तिया में टीटीपी नेतृत्व की गिरफ्तारी या निर्वासन की पाकिस्तान ने मांग की थी। वहीं संयुक्त आतंकवाद रोधी कमांड सेंटर बनाने की मांग की गई थी, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन करेंगी। इसके अलावा डोरन लाइन पर 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जो सीमा है उस पर तारबाड़ की जाएगी, जिसमें अफगानिस्तान बाधा नहीं डालेगा। इसके अलावा 13 लाख अवैध अफगान शरणार्थियों की वापसी की पाकिस्तान मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि 2025 में टीटीपी ने 1200 से ज्यादा हमले किए, 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक इसमें मारे गए और इसके लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार है। अब जानते हैं कि तालिबान ने शांति समझौते में क्या बातें रखी। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की मांगों को संप्रभुता पर हमला बताया, टीटीपी को पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा घोषित किया और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारे पास कोई टीटीपी नहीं है, ये पाकिस्तान की आंतरिक नाकामी है, अपनी नाकामी है। तालिबान ने 7 से 8 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमलों की निंदा की। माफी और मुआवजे की मांग भी इस दौरान की गई। ड्यूरन लाइन फेसिंग को पश्तून एकता का विभाजन उन्होंने बताया और कहा कि पाकिस्तान की तारवाड़ की मांग को खारिज किया जाता है। दोनों मुल्कों के बीच व्यापार बिना किसी शर्त के बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा अफगानिस्तान ने मांग की कि शरणार्थी वापसी रोकी जाए, इसे मानवाधिकार का उल्लंघन उन्होंने बताया। जाहिर है कि पाकिस्तान की लगभग हर एक मांग या प्रस्ताव पर तालिबान ने असहमति जताई। ऐसे में दोनों के बीच सीमा से लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि शांति वार्ता विफल होने के बाद पाक अफगान संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। अफगानिस्तान इस रेखा को आधिकारिक सीमा नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान हमेशा इसे ही मान्यता देता है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लू कहते हैं कि डोरंड रेखा की गंभीरता को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और अगर वो नहीं समझता तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये रेखा पश्तूनों को बांटती है। पश्तून इस रेखा को बांटने का मतलब अपने परिवार को बांटने जैसा समझते हैं। पाकिस्तान अगर इसे गंभीरता से नहीं समझता है तो ये मुल्क में आंतरिक विद्रोह का कारण बन सकती है। एक समस्या है जो कि उनकी जो खासकर वायुसेना जो है या मतलब वायुसेना के नाम पर उनके पास कुछ है ही नहीं तालिबान के पास। तो यदि उन्हें अपने एयर स्पेस की सुरक्षा करना है तो यदि वो भारत से एयर स्पेस को लेकर कुछ खरीदने की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा दांव हो सकता है। और यदि ऐसा हो गया तब तो फिर तालिबान जो है वो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन वहीं पर यदि जमीनी हमला यदि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल पर हमला करने की कोशिश की तो जमीन पर तालिबान बहुत मजबूत है और उधर के जो कबीले हैं वो यदि अमीरात के साथ होते हैं तो पाकिस्तान बहुत अस्थिर हो जाएगा और यह जो स्थिति है ये पूरी दक्षिण एशिया के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर अल्लू ने कहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान का सैन्य संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब क्योंकि तालिबान सत्ता पर काबिज हो चुका है तो पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसके हितों के हिसाब से काम करे। लेकिन अगर तालिबान ऐसा करता है तो अफगानिस्तान में उसका विद्रोह हो सकता है। टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में हमले तेज किए हैं और न सिर्फ टीटीपी बल्कि बलोच भी पाकिस्तानी सरकार से बेहद नाखुश है और इस कारण पाक अस्थिरता झेल रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तनाव लगातार बना रह सकता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि भारत के लिए तालिबान पाकिस्तान तनाव किस तरह
फायदेमंद है। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने कहते हैं कि भारत की विदेश नीति अब ज्यादा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक है। तालिबान के मामले में भारत की रुको और देखो की नीति ने भारत को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया है। अब अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान के अलावा तुर्की, अजरबैजान पर दबाव डाल सकता है। इसके अलावा तालिबान शासन के भारत के साथ दोस्ताना संबंध होने पर हम न सिर्फ एशिया बल्कि मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि यूरोप तक भी भारत मजबूत होगा। अफगानिस्तान की लोकेशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के बूते भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी बेहतर दबाव बना सकता है। ऐसे में पाक तालिबान संबंध जितने खराब होते जाएंगे उतना ही भारत के लिए ये एक रणनीतिक जीत मानी जा सकती है।